हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड वो आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया और भाभी के बारे में, और बात करने वाले हैं उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। बहुत ज़्यादा चर्चा जिसकी हो रही थी, मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाया था। उस टाइम मतलब कि 1-2 दिन की बात है, और आज भी चर्चा हो रही है। तो कितना मैं उसके फेवरेबल हूँ और किसकी बातें मुझे सही लगी, किसकी बातें सही नहीं लगी, ये सारे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। सो गाइज, मैंने एक लाइव देखा था और उसके शॉर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उस लाइव में जगत भाभी बोल रही थी कि किसी ने उनको, तो पहले तो ये लोग स्टार्ट ही किए थे, किसी एक को टारगेट करके लाइव स्टार्ट किए थे, और वो टारगेट द रिएक्शन विथ दीप्ति का था। तो दीप्ति को इन्होंने टारगेट किया था। एक्चुअली दीप्ति ने शायद जगत भैया को, वो तो बोलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने खुद देखा है, और जगत भैया के बहुत सारे नाम लेके, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे तो नाम लेके नहीं अच्छा लगता है बुलाना, बट क्या होता है कि सम टाइम ये लोग जो बोलते हैं कि स्ट्राइक वगैरह देने का, इसलिए मैं जगत भैया ही बोलती हूँ। और जगत भैया मतलब कि एक ऐसा भी नहीं है कि ना कोई हार्श वर्ड है, ना ही मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि जिससे किसी को बुरा लगे, ठीक है। और जगत भैया, हाँ, जगत भैया ना बहुत पहले किसी के हस्बैंड को भी टाइटल मिला हुआ था, जो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, जो अब हो गया है। किसको मिला हुआ था? अगर आप लोग फॉलो करते हैं लोगों को तो मुझे बताइएगा। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जगत भैया को बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले, कोई जगत भैया बुलाता है, कोई लप्पू लप्पी बुलाता है, जगत भैया भाभी बुलाता है, ठरकुल्ला बुलाता है, और बुलाता है क्या, लप्पू रंगीला, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने गलती किया है और आप रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है, आपका काम है रिएक्शन देना, आपका चैनल है रिएक्शन देने का। ऐसा मैं जब रिएक्शन देती हूँ, एक्चुअली मैं अभी भी क्लियर कर दूँ कि आप लोग बोलेंगे कि आपका ये चैनल तो नहीं है, बट क्या होता है ना कि चैनल हम बनाते किसी और पर्पज़ से हैं, बट जब हम कोई काम करते हैं और काम होता चला जाता है ना, तो हम वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें कि हमारे ऑडियंस को जो चीज़ें अच्छी लगे। तो मैं इस चैनल पे, ऑब्वियस सी बात है कि जिसके भी रिएक्शन चैनल है ना, वो अपने भी कुछ वीडियो जरूर डालता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्शन वीडियो डालता है, बीच बीच में अपने भी वीडियो डालता रहता है। ऐसे ही मेरा चैनल है। तो दीप्ति के कई लाइव में मैंने देखा है। एक्चुअली दीप्ति लाइव ही करती है, या फिर 1-2 शॉर्ट्स वीडियो उनके होते हैं, बट मोस्टली लाइव होते हैं। और दीप्ति का जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता, मुझे लग रहा है ये चैनल पुराना होगा, कैसा होगा आई डोंट नो, क्योंकि दीप्ति को मैं पहले नहीं जानती थी। मैं जगत भैया और जगत दीदी वाले कंट्रोवर्सी से इनको जानना स्टार्ट की हूँ, और उस कंट्रोवर्सी में इसके 6000 सब्सक्राइबर थे दीप्ति के। देखो, मैं किसी के भी अगेंस्ट में यहाँ नहीं हूँ, दोनों पक्षों की बात करूँगी, ना मैं किसी के अगेंस्ट में हूँ और ना मैं किसी के फेवर में हूँ। तो बातें बिल्कुल पार्शियल नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी यहाँ पे। तो दीप्ति हर लाइव में ठरकुल्ला ने ये किया, अरे लप्पी ने ऐसे करती है, वो तो ऐसी है, मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि जगत भाभी का जो एक इमेज था, लोग ये बोलना शुरू कर दिया कि इसी के सामने इसका पति दूसरे लेडीज को सब कुछ करता था, इसको कुछ पता नहीं चलता था। क्योंकि जगत भाभी ने बोला था कि मुझे मेरे बेडरूम से बाहर कर दिया जाता था, और बोला जाता था कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और मैं बेडरूम के बाहर वेट करती रहती थी, और दरवाज़ा बंद करके ये लोग बातें करते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब उस टाइम पे इनको सोचना चाहिए, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, जब कई बार ये हो रहा है। देखो, जब स्टार्ट होता है ना कोई प्रॉब्लम, तभी बोल देना चाहिए, तो उसको रोकना इजी होता है कंपेयर टू जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो एक तो आपका इरिटेशन लेवल उतना ही हाई होता है, क्योंकि एक एक चीज़ का आपको जवाब चाहिए होता है। एक एक चीज़ की मेमोरी, बैड मेमोरी, गंदी मेमोरी आपके जहन में रहती है। तो इन्होंने उस टाइम पे नहीं रोका, क्योंकि इन लोगों ने नाम भी रिश्ते का कुछ ऐसे दिया था कि सामने दिख कुछ हो रहा है, बट बोला कुछ और जा रहा है। तो सामने वाला बोलने में भी डरेगा कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, मुझे लोग टारगेट करेंगे, कोई मेरे पे बिलीव नहीं करेगा, या फिर कुछ दिन तक ये निकल जाता है कि भाई सही है या गलत है। अब जब जगत भाभी ने ये लड़ाई लड़ी और उनको अपना घर बचाना था, अपने पति को अपने पास रखना था, उसमें जीत गई, तो लोग यही कह रहे हैं कि जैसी ये दिखती हैं भोली सीधी सादी, वैसी ये है नहीं, नहीं तो इनका नाम गोपी बहू लोगों ने रखा था।
चलो नाम रखने पे ही मैं ये वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि नाम आपने रखा, चलो ठीक है। नाम भी रखने का क्या होता है ना कि नाम मैं भी रखती हूँ, बट एक दायरे में रख के कि आप किसी को गाली गलौज वाले शब्दों से नहीं उसको इंडिकेट कर सकते, उसका नाम गाली गलौज वाले शब्द नहीं रख सकते हैं। मतलब एक मर्यादा होनी चाहिए किसी की भी। अब आप बोलते हो उसको अपनी मर्यादा नहीं याद रही, तो ज़रूरी नहीं कि उसको नहीं याद रही तो आपको भी याद ना रहे। और अगर आपको ना याद रहे तो फिर आपके में उसके में क्या डिफरेंस रह जाएगा। फिर आप तो रिएक्शन वीडियो बना रहे हो उसके ऊपर कि उसने गलत किया, और गलती आप भी कर रहे हो। तो देखो रिएक्शन बनाने का मतलब, और आप ये मत सोचना है कि मैं जगत भैया के से डर गई हूँ, या फिर जगत भैया ने ये बोला है कि जो भी मेरे नाम पे वीडियो बनाएगा मैं स्ट्राइक दूंगा, ये वो। देखो स्ट्राइक कोई नहीं चाहता अपने चैनल पे आए, क्योंकि जो लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं शायद उनके लिए, या फिर जिसका न्यू चैनल है, बहुत वीडियोज नहीं है, उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे तो पड़ता है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर बहुत सारी मेरी मेमोरीज हैं, मेरे वीडियोज़ हैं। लेकिन मैं उस चीज़ को डर के ये नहीं बना रही हूँ। मैं डे 1 से बोलती हूँ कि भाई रिएक्शन दो, बट मर्यादा में रखे। अब मैं जब भी इन लोग की लाइव में जाती हूँ इस तरह की बातें होती है, मैं वहाँ से चली जाती हूँ, चाहे दीप्ति की लाइव हो चाहे किसी की भी लाइव में हो। आप मुझे बहुत ज़्यादा किसी की लाइव में नहीं देखेंगे। 2-4 छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं जिनकी लाइव में मैं जाती हूँ, बाकी की लाइव में मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। इस तरह की लाइव में ज्वाइन नहीं करती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरी सोच नहीं मिलती है मैं वहाँ पर जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो ठरकुल्ला ठरकी ये सब बोलना हाँ गलत है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। एक्चुअली मुझे बुरा क्या लगा, जो कल जगत भाभी ने बातें बोली, तो दोनों पक्ष से मुझे बुरा लगा। ना तो मैं दीप्ति के फेवर में हूँ, ना जगत भाभी के फेवर में हूँ, दोनों के फेवर में मैं नहीं हूँ। तो एकदम पार्शियली यहाँ बात करेंगे। शायद दीप्ति ने जब ठरकुल्ला ठरकी बोला था, तो फिर शायद दीप्ति ने ये भी बोला कि इसको, क्योंकि जगत भाभी, सब लोग उनको पता है कि जगत भाभी प्रेगनेंसी को लेके थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, उनको बेबीज प्लान करनी है। और जो ये कंट्रोवर्सी हुई जगत दीदी जगत भैया वाली, इसके चक्कर में उन्होंने अपना बेबी प्लान नहीं किया, जिसका एक गंदी मेमोरी या अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। और ये इरिटेशन ऐसे तो नहीं जाएगा, भले वो पिक्चर और वीडियोज़ में दिखा रहे हैं, और दिखाना भी चाहिए समाज को। क्या बताना कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ को तो स्पेशली किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फैमिली मेम्बर हो, इवन पेरेंट्स को भी नहीं बताना चाहिए। अगर उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपस में बैठ के ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि किसी को आप बताओगे ना तो वो आपके बीच में और दरार बढ़ेगा, भरेगा नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। तो जगत भाभी बीच बीच में टोन भी मारती रहती हैं, आपने उनके वीडियो में देखा होगा। तो शायद दीप्ति ने बोला था, हम टॉपिक पे आते हैं कि जिस तरह से ये इतनी बेबी के लिए परेशान है, बच्चे के लिए परेशान है, तो ये दिन भर तो घूमती रहती है, और जिस तरह से मीशो से कपड़े लेती है, हर जगह मीशो के कपड़े पहन के जाती है, उसी तरह से ये बच्चा भी मीशो से डाउनलोड कर ले। तो देखो, ये तो एक तो आपने जगत भैया को इतनी गंदी बात बोली, ऊपर से आप एक सेंसिटिव टॉपिक पे, एक प्रेगनेंसी पे, एक औरत जो माँ बनना चाहती है, या फिर ये बोलो कल को माँ बनेगी, तो उस पर आप इतने गंदे कमेंट कर रही हो कि बच्चा डाउनलोड कर लो। तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं है। बाकी लोग देखो, मैं बिल्कुल सिमिलरिटी तो नहीं बोलूँगी, बट सिमिलर हुआ ना कि जब इलाहाबादिया का शो चल रहा था तो बाकी सब लोग तो ताली बजा रहे थे, लेकिन इलाहाबादिया ने बोला था तो इलाहाबादिया ही फंसा। बाकी जो ऑडियंस थे वो फंसे नहीं फंसे, उनका कितना नुकसान हुआ कुछ नहीं पता, और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट इलाहाबादिया का शो ख़त्म हो गया। इलाहाबादिया केस हुआ, जेल में गए, जो जितने भी तरह जेल में गए कि नहीं पता नहीं, अभी मैंने अपडेट नहीं देखा है, जो भी है। बट बाकी के जब इलाहाबादिया ने बोला था तो बाकी लोग ताली बजा रहे थे। तो वही चीज़ हो रही है, जब दीप्ति बोल रही है तो बाकी लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम हो जाएगी ना तो बाकी लोग साइड हो जाएंगे। तो जो भी शब्द है ना उसको मर्यादा में रख के बोलना चाहिए, और ऐसा चीज़ नहीं बोल देना चाहिए जो सामने वाला बियरेबल ना करे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि ये बोलने से लोगों को अच्छा लगेगा, आपका चैनल ग्रो होगा, लोग देखेंगे, बात एक मर्यादा में रख के करो, चाहे लोगों को पसंद आए। मतलब पसंद आने का मतलब ये नहीं होता ना कि हम कुछ भी बोलें, ठीक है। अब उसी का जवाब देते हुए मैं यहाँ पे बोलूँ तो उन्होंने तो अपनी मर्यादा वैसे ही ख़त्म कर दिया था, ख़राब कर दिया, मर्यादा का सारा उल्लंघन कर दिया। अब यहाँ पे जब जगत भाभी का मैंने देखा तो उन्होंने लाइव में क्या बोला था कि जिस तरह से मैं बच्चा डाउनलोड कर लूँगी
करने को तुम बोल रही हो, उसी तरह से पति को भी तुमने डाउनलोड किया होगा, पति को रिटर्न कर दिया। मतलब तुम जगत भाभी 2 स्टेप आगे बढ़ के और बड़ा रिएक्शन दी। तो जगत भाभी ने जो बोला वो चीज़ मुझे बहुत तो ज़्यादा ही बुरी लगी, क्योंकि जिस लेडीज का हस्बैंड नहीं है और मतलब उस दर्द को तुम नहीं जानती। अगर तुम अपना दर्द बता रही हो ना, तो इतना बड़ा तुम्हारा दर्द नहीं है, ठीक है। तुम्हारा ये है कि तुम्हारे पति को दूर कर दिया गया है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा ये नहीं आया है, डायग्नोज नहीं हुआ कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। तुम माँ बन सकती हो, तुम्हारा पति, अभी तुम्हारी एज भी है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, लेकिन तुम किसी औरत को, उसके हस्बैंड पे, मतलब उस दर्द को तुम समझ भी नहीं सकती। और नहीं बोलना चाहिए इस टॉपिक पे कि तुमने अपना पति रिटर्न कर दिया। अगर तुमको तुम्हारे पति से प्यार है ना मैडम, तो हर औरत को अपने पति से प्यार है। तुमने मतलब उसने तो जो एक मतलब कह सकते हैं कि नेगलेक्ट कर दो, लेकिन आपने जो बोला ना, उसको नेगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि शायद जगत भैया को भी आप इरिटेट कर देती हैं, और यही वजह है कि आपका रिश्ता यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि रिश्ता आपका कंट्रोल हो सकता था। लेकिन जैसे ही आपको लोगों ने अप्रिशिएट करना, लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, वैसे आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। वही सेम चीज़ कि जगत भैया जैसे आपका साथ देने लगे, आप भूल गई कि अपनी मर्यादा भूल गई कि आपको बोलना क्या है, आप सब कुछ भूल गई। अब सोच रहे हो कि आपने क्या बोला है। मतलब मैंने कल वो लाइव देखा, मैंने लाइव देखा ही नहीं था, और ऑनेस्टली मैं किसी के भी फेवर में नहीं हूँ। अगर आपको लगता होगा कि मैं आपकी वीडियो लगा लेती हूँ तो मैं आप वाली करूँगी, नहीं। जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी, और आपने अपनी सारी मर्यादा ही ख़त्म कर दी। वो कष्ट भगवान ना करे कि किसी भी औरत की ज़िंदगी में, किसी भी लेडीज़ की ज़िंदगी में, किसी औरत की ज़िंदगी में, ना किसी बच्चे की ज़िंदगी में वो दिन आए ही नहीं। शायद दीप्ति का 2 बच्चा है, वो अपने बच्चों को लेके हैंडल करती है, और पति का जगह कोई नहीं ले सकता, ना बाप का जगह कोई ले सकता है। अगर वो बातें कर रही है, ठीक है, उसकी स्टाइल है, वो उस तरह से बोल रही है, मैं ये नहीं कहती उसने सही बोला, लेकिन आपने अपनी सारी मर्यादा ख़त्म कर दी। ये कहा कि वो पति रिटर्न कर दी है मीशो से, इसीलिए उसको दूसरा पति चाहिए। मतलब बोलना क्या चाहते हो यार? बोलने से पहले सोच लिया करो ना। कुछ नहीं सोचती हो, इन्फ्लुएंसर हो, मतलब आपसे कोई क्या इन्फ्लुएंस होगा, जरा मुझे इसका जवाब देना। मुझे पता है बड़े यूट्यूबर हो, आप तक तो ये वीडियो जाएगा नहीं, और जगत भैया को सारी बातें बुरी लगती हैं। जगत भैया भी इस बात पे बड़े हंस रहे थे। कैसे हंस रहे थे समझ में नहीं आता है। भैया आप तो बड़े हो, आपकी एज तो इनकी एज के बराबर नहीं है, या आप इनकी तरह बेवकूफ़ी तो नहीं करते हो, बेवकूफ़ नहीं हो। मतलब बोल क्या रहे हो यार? सोचो। किसी का मतलब दिल इतना नहीं दुखाना चाहिए कि उसके मन से जो आह निकले ना, वो तुम्हारे पे पड़ जाए। पता है, मन की आवाज़ ना सुनाई नहीं देती, लेकिन सीधे भगवान उसको सुनता है। तो आपने बहुत गंदा और बहुत गलत बोला है, और आप बोल रही थी कि इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे, हम नहीं चाहते हमारे चैनल पे। मतलब ये पता नहीं क्या बोलती है, बिना सिर पैर की बात ये लेडी करती है। मुझे समझ में नहीं आता इसकी प्रॉब्लम क्या है कि बोलती है। देखो तुम बोल रही हो ना, तो इतने मिलियन सब्सक्राइबर जो है ना, इवन जो तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं भी है ना, वो भी देख रहे हैं चैनल को, तुम्हारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तुमको सुन रहे हैं। बोलते हैं इन्फ्लुएंसर हम हैं, हम इन्फ्लुएंस करते हैं। सिर्फ ये इन्फ्लुएंस करते हो कि इस कपड़े को यहाँ से लो, मिंत्रा से लो, मीशो से लो, जहाँ से भी हो। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है आपकी लाइफ स्टाइल को देख के लोग कॉपी करते हैं कि आप में ये क्वालिटी है, नहीं है क्वालिटी। अगर मैं दीप्ति से डिसअपॉइंट हूँ तो आपका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके बारे में बोलना क्या चाहिए। मैंने और 2-4 रिएक्शन चैनल वालों को देखा जिन्होंने वीडियो बनाया था। क्या आप लोगों ने लाइव नहीं देखा? अगर दीप्ति ने बोला, ठीक है, दीप्ति ने शुरुआत किया, उसको एक मर्यादा में रख के बात कर लेनी चाहिए थी। तो इन्होंने अपनी सारी मर्यादा ही ख़त्म कर दी। इनको कैसे पता कि उसने अपने पति को रिटर्न किया है? इनको कैसे पता कि उसको फिर से पति चाहिए? उसने आपको बोला क्या कि मेरी शादी करा दो या फिर मुझे पति चाहिए? उसने नहीं बोला ना आपको। तो आपने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी? जब आपको लोग बोलेंगे नहीं, कल को फिर आप प्रॉब्लम में फंसोगी। अगर आपका नेचर ऐसा ही रहा तो आप फिर कल को प्रॉब्लम में फंसोगी, और फिर आप रोना शुरू कर दोगी। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, आप किसी को भी कुछ भी बोल दे रही हो। तो पहले आप जब लाइव आया करिए, आप जब भी कैमरे के सामने आइए तो सोच समझ के बोलिए कि आप क्या बोल रही हैं। लोग देख रहे हैं, और आपका बड़ा चैनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर कोई सपोर्ट करेगा।
और जिसने भी इनको सपोर्ट किया ना, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप अपना दिमाग खोलो कि दीप्ति और इनकी बातों में क्या सिमिलरिटी है। मैं दोनों को गलत बोल रही हूँ, बट इन्होंने सारी हद पार कर दिया। ये बोलते हैं ना मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए, लेकिन जब आप लोग बोलते हो तो मर्यादा भूल जाते हो और पीछे की बात नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली बात करेंगे जो इन्होंने बोला है, तो भैया एक कम्युनिटी लगाओ और उसमें सॉरी बोलो। तो उसको नहीं बोले हो, एक इमोशन को बोले हो, जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह के मैसेज आप लोग सोशल मीडिया पे दीजिए जिसे लोगों को देख के ही बुरा लगे। और भाभी जी, आपको मैं बोल रही हूँ कि जब आप बोलिए ना, तो आप जो बोले ना उसकी वजह से गंदगी हो रही है। आपके जो सोशल मीडिया है, आपका जो अकाउंट है, किसी और को आप बोल के आप इतना बोल देती, उसका जवाब दे देती, ख़त्म होता कि उसने गलत किया है। लोगों को समझ में आता है गलत और सही क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें इतना ही करना था। अगर आप लोगों को बोलना होगा इस पर तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।